पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और DGISI जो हैं वो अफगानिस्तान पहुंच गए और वहां से जाके उन्होंने बात की जनाब कि हमें फ्रेश कमिटमेंट दें कि तालिबान जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो TTP है उसको होस्ट नहीं करेंगे। और ये पाकिस्तान का बड़ा हाई लेवल डायलॉग है। जिस तरह ये DGISI जो कि बड़े प्रोफेशनल जर्नल हमारे, इनका जो चेहरा बता रहा है कि DGI कोई खुश निशान है, क्या दे थिंकिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो। ब्रदर साहब देखो ना प्लीज, हमारे पिछले भी आए थे, हम फिर आ गए हैं, हमारा कोई ख्याल करें, साढ़े को ख्याल कर लो। और मजे की बात, तकलीफ दे गल सुनो, अफगानिस्तान ने आपका तोरकम बॉर्डर बंद कर दिया और ने कहा ट्रेड न ट्रैवल। ये मैं लिख के बता दूं आपको, फॉरेन मिनिस्टर को भी लेके जाते, क्योंकि दो ममालिक के साथ पाकिस्तान का ये नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप दे आर क्रूशल फॉर योर सर्वाइवल इन द फ्यूचर, क्रूशल। और इस दौरे को बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं आज भी एक ये बताना चाहूंगा बात कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब वहां पे मौजूद हैं, DGISI मौजूद हैं, लेकिन बॉर्डर बंद है और वहां पे शूटिंग हो रही है संडे से। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और DGISI जो हैं वो अफगानिस्तान पहुंच गए और वहां से जाके उन्होंने बात की जनाब कि हमें फ्रेश कमिटमेंट दें कि तालिबान जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो TTP है उसको होस्ट नहीं करेंगे। और ये पाकिस्तान का बड़ा हाई लेवल डायलॉग जो है वो गया है। बेसिकली तो तरले मिनते माफ़ी हैं जनाब, ये सीधी सी अगर बात है। मतलब पिछले हिना रबानी घर गई हैं, यही कोई जवाब नहीं मिल रहा। उससे पहले हमारे DGISI गए हैं, हमने उलमा भेजे हैं, हमने किसको अफगानिस्तान नहीं भेजा और तरले मिनते नहीं की। अमेरिकन एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को हक है कि पाकिस्तान अपनी जो सरजमीन है उस पर अगर कोई हमला होता है तो वो उसका दिफा करे। इट मीन्स अमेरिकन कहते हैं कि हमला कर दे होते, आपको F-16 दिया है भाई, तो आपको दिया काउंटर टेररिज्म के लिए। दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसको F-16 काउंटर टेररिज्म के लिए दिया है? अब पाकिस्तान को जो रिसेंटली इन्होंने एक हमें थोड़ा सा जिसे आप कह लें कि F-16 थोड़ा नवा पुराना करना टेक्नोलॉजी दी थी और पैसे पूसे हमने दिए, तो वो तो हमें दिया गया इसलिए उन्होंने क्या यार टारगेट करो दाइश वगैरह को, और बेसिकली इंडियंस उस पर शोर डालना शुरू कर दिया। अब अमेरिकन कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। आप देखें ना, तरले मिनते माफियां हमने उनकी पूरी कर ली हैं जितनी हम कर सकते थे, ठीक है जी, जितनी हम कर सकते थे। और अपना एम्बेसडर भी असं लै गए हो, तो क्योंकि हमारे एम्बेसडर को भी मरवाने लगे थे ये। कई लोग कहते हैं दाइश मारने लगी है, कई लोग कहते हैं तालिबान ने हमला किया था, क्या था क्या नहीं। फॉरेन मिनिस्टर को भी लेके जाते, क्योंकि दो ममालिक के साथ पाकिस्तान का ये नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप दे आर क्रूशल फॉर योर सर्वाइवल इन द फ्यूचर, क्रूशल। और इस दौरे को बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं आज भी एक ये बताना चाहूंगा बात कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब वहां पे मौजूद हैं, DGISI मौजूद हैं, लेकिन बॉर्डर बंद है और वहां पे शूटिंग हो रही है संडे से। कि ये जो अब डेलीगेशन हमारा काबुल गया, तो इसकी वजह से क्या आप समझते हैं कि दहशतगर्दी कम हो जाएगी, मान जाएंगे वो? देखिए, मैं माजी में बता रहा हूँ, थोड़ा सा माजी का रेफरेंस देना चाहूंगा कि तालिबान या अफगान माइंडसेट या वॉरलॉर्ड जब भी आप जाते हैं तो वो दो चीजों के साथ आपके साथ काम करते हैं। माजी के अंदर आप क्या करते रहे हैं, आप उनको वो जब भी अफगान कल्चर हिस्सा है, जब बैठते हैं तो वो सबसे पहले आपसे ये पूछते थे हमारे लिए क्या लेके आए। वो दो चीजें, या पैसे लेकर आए हो या हथियार लेकर आए हो। अब पता नहीं इस दफा ये डेलीगेशन गया तो क्या लेके गया। पैसे तो इनके पास देने के लिए नहीं है, हथियार उनके पास अमेरिका छोड़ के गया $85 बिलियन के, वो भी नहीं उन्हें चाहिए, आपके पास तो वो भी नहीं। पता नहीं अब क्या देंगे जिससे बात शुरू होगी। ये वो शुरू में डायलॉग शुरू करने से पहले पूछते हैं वो, भाई आए हो हमारे साथ करने, डील करने आए हो, क्या दोगे भाई। ये कल्चर का हिस्सा है। अब देखिए फिर ये साबिर साहब, मुझे तो लगता है हमने आगे से कुछ मांग लिया होगा। इन्होंने कहा होगा कि यार कुछ चले कुछ दे दो अल्लाह के नाम। तोरखम बॉर्डर पे जो आपने कहा कंटेनर रुके हुए हैं, कंटेनर तो कराची भी रुके पड़े हैं, लेकिन तोरखम बॉर्डर के आसपास आज भी शूटिंग है। संडे से बॉर्डर आपका बंद है। अब मैं ये उनके देखें इश्यूज क्या है। एक तो उन्होंने वीजे बहुत उनका प्रोसेस चेंज कर दिया है, और आज का जो सबसे बड़ा और एक ये उनका लॉन्ग टर्म जो मुतालबा है कि हमारी खवातीन के साथ
वहां पे बदतमीजी की जाती है। हमारे बुजुर्ग जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, हमारे कई उनके कबाइल के सरदार होते हैं, उनको जमीन पे बिठा दिया जाता है, बदतमीजी करते हैं तलाशी के बहाने वहां पे। दर हकीकत आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, जो मेरा अपना स्पेकुलेशन है, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं, मेरी स्पेकुलेशन ये है, मेरी पुरानी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारे तोरखम बॉर्डर इज वन ऑफ द करप्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड। ये मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि आप किसी चीज में भी सीरियस नहीं है, किसी चीज में भी सीरियस। अब मैं दूसरा आपसे बोलना चाहूंगा कि वो हम बात कर रहे थे कि वो इस वक्त जर्मन आप बात कर रहे थे IMF की डार साहब के हवाले से, वो जो अब प्राइवेट बैंकों के मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं। मैं सब उसमें डार साहब, मैंने उसके बारे में जो आर्टिकल था डान का पढ़ा है कि उन्होंने बताया है, अपनी क्लैरिफिकेशन डार साहब ने की है उसमें कि भाई मैं खुद एज ए फाइनेंस मिनिस्टर माजी के अंदर IMF के जितने हमारे रूल्स रेगुलेशन थे, जो कुछ भी मैं उसको फुलफिल करता रहा। मेरे ख्याल में उनको सबसे बड़ी सफाई देनी चाहिए थी। अगर आपकी सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन ये है, अगर टिम हॉर्टन की लाइनों की तस्वीरें दिखा देते ना IMF को, तो उसी पे उन्होंने प्रूव कर देना था इस बैंक। उनको ये बता दें कि देखें भाई, लोगों के पास करप्शन के डॉलर और पाउंड बेसमेंटों में पड़े हैं, हुकूमत के पास कुछ नहीं है, लेकिन 61 ईयर्स का टिम हॉर्टन का रिकॉर्ड टूट गया। अब ये जो है पाकिस्तान के अंदर, आपको पता देयर इज अ रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये सवाल बड़े खतरनाक सवाल हैं, और तालिबान तो कह रहे हैं हमें शरीयत चाहिए, और हमें जो एक्स फाटा का एरिया था, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया, सानू वापस करो, तो साड़ा लगा क्यों लिया है, ठीक है जनाब, और इस इलाके में सारा जो है वो लगाएं, शरिया लगाएं, ठीक है जनाब। अब हमारी हर चीज़ वो सुनने को तैयार नहीं है, ना हम हमारा फॉरेन ऑफिस को देख, हम तालिबान के एडवोकेट बने। अब ये वो DGISI वहाँ पहुंचे हुए हैं, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब पहुंचे, हमारे स्पेशल एनवाय पहुंचे हुए हैं, हम सारा जाके उनको, जो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर साहब, जो कि हमारी कैद में रहे हैं, जिनको हमने अमेरिकन को वापस किया था, और डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद यकूब मुजाहिद साहब, इंटीरियर मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी साहब, मैं सर पीट के रह गया हूँ। फॉरेन मिनिस्टर दुनिया में जितने ज्यादा अफगानिस्तान की बात करता है। अब ये है कि अब इनके पास गए हैं, अब क्या कमिटमेंट वो हमें देंगे, इन्होंने कुछ भी नहीं मानना। अब मुल्ला ब्रदर जो है वो पॉलिटिकल सिक्योरिटी कंसर्न हमने शेयर किए हैं, और हराम है अगर उन्होंने कोई जवाब दिया हो कि आप आइंदा के बाद नहीं होगा। और मजे की बात, तकलीफ दे गल सुनो, अफगानिस्तान ने आपका तोरकम बॉर्डर बंद कर दिया, उन्होंने कहा न ट्रेड न ट्रैवल। ये मैं लिख के बता दूं आपको, हो सकता है ये DGI और ये डिफेंस मिनिस्टर दोबारा जाए ना, अगला फिर जाके हमारा डिफेंस मिनिस्टर और DGI ना तरले करेगा कि सर ब्रदर साहब देखो ना प्लीज, हमारे पिछले भी आए थे, हम फिर आ गए हैं, हमारा कोई ख्याल करें, साढ़े को ख्याल कर लो। दे विल नॉट केयर अबाउट यू, TV दे गल ही ना करो, लेकिन फॉरेन ऑफिस तो बताया एटलीस्ट, इसका कोई हैंड आउट तो दो, दसो तो सही यार की गल हुई, उन्होंने की आख्या, कोई अपने पसंदीदा साफियों को एटलीस्ट बता दो कि अफगान तालिबान क्या कह रहे हैं। जिस तरह ये DGISI जो कि बड़े प्रोफेशनल जर्नल हमारे, इनका जो चेहरा बता रहा है कि DGI कोई खुश निशान है, दे थिंकिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो। हमारी फौज, हमारे लोग वर्स्ट केस सिनेरियो सोच के चल रहे हैं, ये नहीं कि इनको पता कोई नहीं है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।